तुम किसकी पत्नी हो जानती हो क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा मायका है और अपने मायके में काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। आप बड़े ऑफिसर हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारे घर में हर काम के लिए नौकर लगे हैं, लेकिन मैं आपकी पत्नी के साथ साथ किसी की बेटी भी हूँ। उनके लिए कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है। बचपन से जवानी तक का समय मैंने उन्हीं के साथ काटा है। भले ही अब मैं बड़े घर की बहू बन गई हूँ, लेकिन अपने माता पिता के लिए मैं अभी उन्हीं की बेटी हूँ। नायरा ने अपने पति नीलेश को सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। मेरी पत्नी एक आईएएस की पत्नी, जिसके आगे पीछे नौकरों की फौज हो, वो यहाँ आकर बर्तन साफ कर रही है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नीलेश चिल्लाया। नीलेश की शादी नायरा से हुई थी। उस समय नीलेश अपनी पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले नीलेश की बहू का मुंह देख ले। इसलिए कम उम्र में ही दोनों की शादी कर दी गई। उस समय उन दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। शादी के बाद नीलेश पढ़ाई में लग गया और नायरा सास की सेवा में। नीलेश भी माँ की तरफ से बेफिक्र हो गया था। दोनों की मेहनत रंग लाई और नीलेश आईएएस ऑफिसर बन गया। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि बहू बहुत भाग्यशाली है। कुछ दिनों बाद नीलेश की माँ चल बसी। नीलेश नायरा को अपने साथ ले गया। पीछे उसके पिता और छोटे भाई रह गए। समय आने पर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। साल खत्म हो रहा था तो एक दिन नायरा की मम्मी ने बेटी के ससुराल में पूरे परिवार को खाने का निमंत्रण दिया। सब लोग नायरा के मायके पहुंच गए। उसकी दोनों देवरानियां तो जाकर मेहमान की तरह बैठ गई, लेकिन नायरा का तो दिख रहा था कि उसकी मम्मी अकेले इतने लोगों का खाना बनाकर थक गई होंगी। वो अपनी मम्मी के साथ जाकर उनका हाथ बटाने लगी। जब सब ने खा लिया तो नायरा भी अपनी मम्मी के साथ खाने बैठी। इस बात पर ससुराल के सभी लोगों का मुंह बन गया। उसकी देवरानी बोली, जेठानी जी ने हमारे साथ तो। नायरा बोली, देवरानी जी, मेरी मम्मी अकेले सारा काम कर रही थी। मम्मी का साथ देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना। खाना खाकर नायरा अपनी मम्मी के साथ रसोई साफ कराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों के जाने के बाद उन्हें अकेले सारा काम करना पड़ेगा। अभी इस उम्र में मम्मी से ज़्यादा काम होता नहीं। पापा की इतनी कमाई नहीं कि काम वाली लगा सके। थोड़ी देर में ही उसके दोनों देवरानियां उसे ढूंढते हुए रसोई में पहुंच गई। नायरा को बर्तन साफ करते देख वापस कमरे में आ गई। आकर ससुर से धीरे से बोली, जेठानी जी तो बर्तन साफ कर रही है। थोड़ी देर सब विदा होकर अपने घर आ गए। बहू, तुम अपने मायके में हमारी नाक कटवा आई हो। घर आते ही ससुर जी बोले, क्या किया है मैंने? नायरा को समझ नहीं आ रहा था। हमें पता लगा है कि तुम अपने मायके में बर्तन साफ कर रही थी। जानती हो तुम किसकी पत्नी हो? नायरा ने दोनों देवरानियों की तरफ देखा। दोनों मुंह बनाकर हंस रही थी। जरूर आग इन दोनों ने ही लगाई होगी। अपने पिता की बात सुनकर नीलेश को भी बहुत गुस्सा आया। वो भी नायरा को बुरा भला कहने लगा। अब बात नायरा के बर्दाश्त के बाहर थी। बस करो नीलेश, तुम भूल गए जब शादी के बाद मैंने सासू जी की सेवा की। कितने साल तुम और मैं अलग रहे। यहाँ मैंने बर्तन साफ करने के अलावा झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना और साथ ही सासू माँ की गंदगी भी साफ की। तब कितने नौकर थे तुम्हारे पास? तब कहाँ गई थी तुम्हारी अकड़ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो मुझे ये सब काम नहीं करने चाहिए। तुम्हारे घर में मैंने हर तरह का काम किया तो बहुत अच्छा, लेकिन अपने मायके में मैंने ज़रा सा काम कर लिया तो तुम्हारी अकड़ जाग गई। तुम ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ, जिन्होंने मुझे तुम्हारी पत्नी होने लायक बनाया है। मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाए कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना पाए। उन माता पिता के लिए भी मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं जिनसे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं उनके पास ही जाकर रह लेती हूँ। नायरा की बात सुनकर नीलेश की अकड़ ज़रा ढीली हुई। वो बोला, नायरा, मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया था कि तुम भी एक बेटी हो। जैसे मैं बेटा होने के अपने सारे फ़र्ज़ पूरा करने की कोशिश करता हूँ और तुम उसमें मेरा साथ देती हो, ऐसे ही तुम्हें भी हक है कि तुम अपना बेटी होने का फ़र्ज़ पूरा करो। अब से मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। आपसे तुम्हारे मम्मी पापा भी मेरी जिम्मेदारी हैं। उनका दामाद इतना लायक है और वो इस हालत में जिए, यह मुझे शोभा नहीं देता। कल ही हम उन्हें अपने साथ रहने के लिए लेकर आएंगे।
पति की बात सुनकर नायरा की आंखों में आंसू आ गए। अपने बीमार माता पिता के लिए वो जो करना चाहती थी आज उसके पति ने खुद ही समझ लिया था। ससुर जी और दोनों देवरानियों के होश ज़रूर उड़ गए थे, लेकिन कह भी वो कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि वो सब भी तो नीलेश की कमाई से ही अपना खर्चा चला रहे थे। वो लोग अब नायरा से मुंह छुपा रहे थे, क्योंकि उनकी बाजी उन्हीं पर उल्टा पलट गई थी। दोस्तों, आज भी बहुत से घरों में यही सोच है कि बहू को ससुराल में तो सब काम करने चाहिए, लेकिन अपने मायके में उसे रानी बनाकर रहना चाहिए। तब वो उनकी बहू की बेइज्जती कहकर हंगामा करते हैं। ऐसे दोगले इंसान खुद अपनी ही बात में फंसते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।